आज बीएससी पार्ट 3 के छात्रों को जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे। 2 एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरी एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। उसकी सहायता से अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से हम आज जो निकालेंगे वो आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा। आप जानते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सरलावर्त गति करते हुए कण की जो ऊर्जा होती है वही यहाँ पे हम सूत्र काम में लेंगे कि जब कोई कण सरल आवर्ती दोलन करता है तो उसकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अगर कुल ऊर्जा को हम कैपिटल ई लिखें, ठीक है, नोट्स में आपने देखा होगा यहाँ पे ये सूत्र है E = px²/2m + ½ m ω02 x²। तो मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ कि पहला जो पद है px²/2m ये कहाँ से आया है। ये हम जानते हैं जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है ½ mv², वहीं से आया है। ठीक है, m से यहाँ गुणा करें और m से भाग दे दें तो ये हो जाएगा m²v²/2m। m²v² को हम क्या लिख सकते हैं, px² लिख सकते हैं और नीचे 2m रह जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहला जो पद है वो क्या बता रहा है, px²/2m जो उस सरल आवर्त गति जो कर रहा है कण उसकी गतिज ऊर्जा को बता रहा है। और स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं सरल आवर्ती दोलक जो होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 kx², जहाँ पे x विस्थापन है और k वहाँ पे नियतांक होता है और वो होता है k/m को हम ω02 मानते हैं। तो k क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल नियतांक जिसको बोलते हैं वो m ω02 की बात आप वहाँ काम में लेते हो। m वहाँ पे सरल आवर्ती दोलक का द्रव्यमान हो गया और ω02 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये k की मान रख दिया आपने m ω02। m क्या है, कण का द्रव्यमान है और ओमेगा सरल आवर्ती दोलक की आवृत्ति है और ω0 लगा दिया तो इसका मतलब उसकी क्या हो गई, है मूल आवृत्ति हो गई। ग्राउंड स्टेट के अंदर जब होगा कण उसकी वो मूल आवृत्ति कहलाती है। अब क्या कह रहा है ये, माना आवर्ती दोलक की जो ये ऊर्जा है वो हमें कब निकालनी है, मूल ऊर्जा स्तर में। और मूल ऊर्जा स्तर किसको कहते हैं, जब भी कोई कण अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में होता है उसको हम मूल अवस्था कहते हैं। तो सरल आवर्ती दोलक की जो न्यूनतम ऊर्जा अगर E को हम न्यूनतम कर दें तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ω0 कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट। केवल परिवर्तित क्या हो रहा है, संवेग और विस्थापन, यानी px और x अगर इनके न्यूनतम मान रख दें, क्या रख दें, अगर इनके मान न्यूनतम रख दें तो हम कह सकते हैं ये जो E का सूत्र है उसमें ये px² और x² को न्यूनतम कर दें तो E भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो जो E का सूत्र है उसमें हमने क्या कर दिया, E को मिनिमम लिख दिया और P की जगह ΔPx लिख दिया, x की जगह ΔX रख दिया। उनकी जो अनिश्चितताएं हैं वो न्यूनतम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा है E मिनिमम कब हो जाएगी, इफ़ वी रिप्लेस px/ΔPx एंड x/ΔX, जहाँ पे ΔPx क्या होगा, संवेग में अनिश्चितता x दिशा में, और ΔX x दिशा में विस्थापन, यानी उसकी x दिशा में अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा है। इस तरह से इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, मूल ऊर्जा स्तर के जो ऊर्जा होगी वो निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए इसका मान निकालना चाह रहे हैं। सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था की ऊर्जा जो निकाल रहे हैं तो हम उपयोग करेंगे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को। आप जानते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है कि ΔPx उसकी संवेग में अनिश्चितता और ΔX
उसकी स्थिति में अनिश्चितता का मान h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। तो न्यूनतम कितना होगा, h क्रॉस बाई 2 के बराबर होगा। इसलिए हमने क्या लिया, डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स का जो गुणनफल है न्यूनतम मान के लिए h क्रॉस बाई 2 के बराबर लिख लिया। अब ऊपर जो हमारे पास ई मिनिमम का जो सूत्र है उसमें क्या करेंगे, डेल्टा पी एक्स का मान यहाँ से रख देंगे। क्या करेंगे, डेल्टा पी एक्स ये रहा, उसको हम डेल्टा एक्स को इधर नीचे ले जाएंगे तो h क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा। उसको इस डेल्टा पी एक्स की जगह रखेंगे तो ये सूत्र आ जाएगा। ठीक है, 1/4 h क्रॉस स्क्वायर m डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। उधर दूसरे पद में हमारे पास ऑलरेडी डेल्टा एक्स के पदों में है, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो सूत्र आया है ई मिनिमम का, कौन सा सूत्र, ये वाला। इसमें राइट हैंड साइड में जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, हम देख रहे हैं डेल्टा एक्स पर निर्भर कर रहा है। तो अगर ई मिनिमम न्यूनतम है तो न्यूनतम को हम एक कांस्टेंट मानते हैं और कांस्टेंट का जो अवकलन है वो सदैव 0 होता है। तो ई मिनिमम चूँकि डेल्टा एक्स पर निर्भर करता है तो इसका डेल्टा एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो वो 0 आना चाहिए, क्योंकि स्थिरांक का अवकलन क्या आता है, 0 आता है। तब ये इसके कंडीशन को फुलफिल करेगा, तब हमारे पास जो प्रतिबंध आएगा उससे जो डेल्टा एक्स का मान आएगा वो उसमें हम रख देंगे। तो क्या करना है, समीकरण ऊपर है आपके पास, उसका x के साथ अवकलन करना है। तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे डेल्टा x की निर्भरता एक तो नीचे है, डेल्टा x की पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो डेल्टा x की पावर -2 हो जाएगी और उसका अगर अवकलन करेंगे तो आ जाएगा -2 डेल्टा x की पावर -3 आ जाएगा। तो -2 तो ऊपर ही रहेगा और डेल्टा x जो पावर -3 थी उसको नीचे ले जाएंगे तो ये देखिए डेल्टा x की घात 3 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पद में हम देखें तो डेल्टा x की घात 2 है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा x आ जाएगा। वो यहाँ पे ये देखिए 2 डेल्टा x है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 है, इसको क्रॉस उधर ले जाकर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा x के वर्ग का मान प्राप्त हो जाएगा। और वो आ गया हमारे पास डेल्टा x का स्क्वायर h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। सिंपल गणित है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसको हल करें तो ये मान आ जाएगा। डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान आपको पता लग गया। डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान हम यहाँ पे ई मिनिमम वाली जो समीकरण है इसमें रख देंगे। यहाँ भी डेल्टा एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी डेल्टा एक्स स्क्वायर है, इसका मान हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरल आवर्ती दोलक की न्यूनतम ऊर्जा का मान आ जाएगा। ये न्यूनतम ऊर्जा का मान आ जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m। ये यहाँ पे डेल्टा एक्स का स्क्वायर आपने रख दिया और इसी तरह से ये भी रख दिया, दोनों मान आपने रख दिए और ये भी रखा और ये यहाँ पे 1/h था इसलिए ये आ गया। ये देखिए दोनों मान रखने के बाद इसको आप हल करेंगे, m से m कट गया, ठीक है, 2 से यहाँ पे 2 4 है तो 2 रह जाएगा नीचे, ये m से m यहाँ भी कट गया, ओमेगा 0 से 1 ओमेगा 0 कट जाएगा। तो हल करने के बाद आप देखेंगे ये 1/2 h क्रॉस ओमेगा 1/2 h क्रॉस मिलकर क्या हो जाएगा, h क्रॉस ओमेगा 0 हो जाएगा, बाहर 1/2 है तो ये हमारे पास फाइनल सूत्र आ जाएगा 1/2 h क्रॉस ओमेगा। क्या आया, ये न्यूनतम मान आया, किसका, सरल आवर्ती दोलक जो हमारे पास था उसकी ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा होगी, वो मान आ गया। और हम जानते हैं न्यूनतम ऊर्जा ही सरल आवर्ती दोलक की क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाती है और उसको हम शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में इसको क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। जो न्यूनतम ऊर्जा होगी सरल आवर्ती दोलक की वो इस तरह से 1/2 h क्रॉस ओमेगा 0 आ जाएगी। h क्रॉस आप जानते हैं क्या होता है, h/2π होता है और ओमेगा को 0 को आप लिखते हैं 2π न्यू। तो आप देखेंगे ये कट जाता है पाई से पाई, तो ये h न्यू भी आता है। हम इसको लिख सकते हैं कि ये ई मिनिमम, कई बार आपको प्रूव करना होता है कि सिद्ध करिए कि ई मिनिमम का मान 1/2 h न्यू होगा, तो वो भी प्रूव हो सकता है। धन्यवाद।
अगले बार अपन इसकी जो एक और लास्ट एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे।